नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे विशेष कार्यक्रम भारत इटली संबंधों में नई ऊर्जा। जी हाँ, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अपनी 5 देशों की यात्रा की अगर बात की जाए इसके अंतिम चरण में इटली में है और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री का आज का दिन है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमने देखा किस तरीके से उनकी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से जो मुलाकात हुई, लेकिन इसके साथ साथ आज के साथ जब हम द्विपक्षीय संबंधों की बात करते हैं, इटली के साथ भारत के जो द्विपक्षीय संबंध हैं वहां पर किस तरीके से अहम बदलाव जो है वो आता हुआ नजर आएगा और कैसे भारत और इटली रणनीतिक साझेदार, क्योंकि माना जाता है कि दोनों ही न सिर्फ प्राचीन सभ्यताएं हैं बल्कि कैसे आने वाले समय में विकास को भी दोनों ही देश जो हैं प्राथमिकता देते हुए आगे लेकर जाते हुए नजर आएंगे। इस पर पूरी जानकारी आपको हम देंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी आंचल। शुक्रिया मुकुल। तो साफ तौर पर जब हम भारत और इटली की बात करते हैं, दशकों पुराना इतिहास है दोनों ही देशों का और कैसे दोनों जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनकी पर्सनल केमिस्ट्री को हम इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देखेंगे। इसके साथ ही जो तमाम सनराइजिंग सेक्टर्स हैं जिनके रिपलिंग पॉजिटिव इफेक्ट्स की हम बात करें, चाहे बात हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी को लेकर, क्या कुछ यहां पर निकलकर सामने आएगा, इन तमाम अलग अलग एस्पेक्ट्स पर हम विशेष तौर पर करेंगे चर्चा। विशिष्ट मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और इस खास पेशकश में हम जानेंगे कि आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में किस तरह से हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी के साथ भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इटली के बेहद महत्वपूर्ण दौरे पर हैं, जिसमें आज का दिन भारत इटली के जो बहुआयामी रणनीतिक रिश्ते हैं उनके लिए एक नया स्वर्णिम युग जो है हम कह सकते हैं उसकी शुरुआत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। क्यों मुकुल? जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस विशेष कार्यक्रम की। और सबसे पहले आपको बता दें अभी की जो ताज़ा अपडेट है, प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैट्रेला से बेहद गर्मजोशी के साथ मुलाकात की और खासतौर से अब से कुछ देर पहले हमने देखा था कि रोम में इटली के प्रधानमंत्री और अपनी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी द्विपक्षीय शिखर वार्ता जो है वो होने जा रही है। इस पर क्या कुछ खास निकल कर आएगा, सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण या खास बात अगर आंचल देखी जाए तो वो ये कि दोनों देश अब सिर्फ कागजी समझौता या कूटनीतिक रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब एक रणनीतिक साझेदार के तौर पर यहां पर दोनों की जो साझेदारी है वो बढ़ती जा रही है और उसी वजह से हम कह रहे हैं कि भारत इटली के संबंधों में एक नई ऊर्जा जो है वो अब नजर आएगी। और क्योंकि जो उसका जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान है 2025 से 2029 तक, इसे अब जमीन पर उतारने के लिए एक ठोस रोड मैप पर काम किया जा रहा है। और अब से कुछ ही देर में जब हम देखेंगे कि उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल स्तर की जो वार्ता है जिसमें जो तमाम अहम हम कह सकते हैं एस्पेक्ट्स हैं, हम बात कर रहे हैं आर्थिक सहयोग की, जैसे कि मैंने बताया था क्लीन एनर्जी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी और सबसे इंपॉर्टेंट जब हम बोलते हैं जीरो टॉलरेंस किसके प्रति, आतंकवाद के खिलाफ, इन तमाम गंभीर मसलों पर हम बड़ी प्रगति यहां पर आते हुए देखेंगे। इसके साथ ही इस बैठक में दुनिया के सबसे बड़े और गेम चेंजर जब हम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC, और इसका हमने प्रतिबिंब G20 में भी देखा था, कैसे इस विजन के साथ भारत आगे बढ़ेगा। क्योंकि भारत जब जिस तरह से EU के साथ डील कर चुका है, मदर ऑफ ऑल डील्स, और अब ऐसे में इटली EU में भारत का ये चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनने के लिए ये साल बेहद अहम है। क्योंकि 2029 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को, जो हम बायलैटरल ट्रेड की बात करें, इसे कहां तक लेके जाना है, 20 अरब यूरो तक पहुंचाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल 2026 से 2029 के बीच की जब हम बात कर रहे हैं, ऐसे में आर्थिक मोर्चे से लेकर वैश्विक कूटनीति तक आखिर क्यों इतनी खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा और कैसे दोनों महाशक्तियों का मिलन आने वाले समय में दुनिया की दिशा जो है वो तय करता हुआ नजर आएगा। क्या कुछ समाधान विश्व के लिए देता हुआ नजर आएगा। रोम से लेकर दिल्ली तक की हर बड़ी हलचल और इन पर मजबूत होते रिश्तों की पूरी जानकारी, इनसाइड स्टोरी आपको इस विशेष कार्यक्रम में आज हम बताने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विदेश यात्रा का आज अंतिम पड़ाव है। अपने इस दौरे के आखिरी चरण में इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के राष्ट्रपति सर्जियो मैट्रेला से बेहद गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात को दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है।
आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से भारत इटली रणनीतिक साझेदारी में अब एक नया अध्याय जो है वो यहां हमें देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति भवन में इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने न केवल द्विपक्षीय हितों बल्कि कई महत्वपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की। दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंध इस बात का साफ संकेत हैं कि आने वाले समय में व्यापार, रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में भारत और इटली मिलकर एक नई भारत लिखने जा रहे हैं। तो इटली के पास टेक्नोलॉजी है तो भारत के पास है टैलेंट, और यही वजह है कि कैसे हम स्किल और स्केल की इस जुगलबंदी को आने वाले समय में एक युगांतकारी अध्याय लिखते हुए देखेंगे, क्योंकि भारत और इटली के बीच जहां एक तरफ गंभीर रणनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर बातचीत हो रही है, वहीं इस दौरे से सोशल मीडिया पर एक बेहद दिलचस्प और मीठी सी तस्वीर सामने आई। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को एक बेहद खास तोहफा दिया, और ये तोहफा है भारत की मशहूर मेलोडी टॉफी का, कि किस तरह से दोनों देशों के रिश्ते आने वाले सालों में और मेलोडियस हो जाएंगे। क्यों मुकुल? बिल्कुल उम्मीद यही की जा सकती है, और इस वीडियो को देखकर तो उम्मीद यही है कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, वो भी और बेहतर होते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी का ये गिफ्ट कूटनीति में हम इसको काफ़ी प्रभावशाली भी मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि कैसे एक बेहद अनूठा और हल्का फुल्का पल लेकर आया इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी, आप बता दें, इस खास गिफ्ट का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए थैंक यू फॉर द गिफ्ट इस लिखकर पोस्ट किया। और सबसे अहम बात यह है कि मुकुल, जब भी हम कुछ very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift, a very good toffee. तो साफ तौर पर वो बचपन की वो हमें कहानी याद आ रही है मुकुल की, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, और साफ तौर पर जिस तरह से जब भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं उसकी शुरुआत मीठे से की जाती है, और ये बहुत ही हम कह सकते हैं एक मिठास भरा पल इसी बात की तस्दीक करता हुआ यहाँ नजर आता है। और बहुत ही मिनटों में इंटरनेट पर जबरदस्त तरीके से ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। बिल्कुल, और माना जा रहा है कि जब हम दोनों देशों के बीच मजबूत और सहज रिश्तों की बात कर रहे हैं तो ये इस तरह की जो तस्वीरें हैं और बताती हुई कि कैसे दोनों देशों के बीच जो मित्रता है वो बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन सिर्फ ये तस्वीर नहीं, बल्कि आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इसके साथ साथ इटली यात्रा के बीच में हमने देखा कि कैसे इटली की जब प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से उन्होंने मुलाकात की और दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने कई अहम विषयों पर अपने विचार साझा किए। मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ डिनर करने और ऐतिहासिक कोलोसियम का दौरा करने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। उन्होंने कहा कि आज होने वाली औपचारिक वार्ता में भारत इटली मित्रता को और मजबूत करने के रास्तों पर चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात को भारत और इटली के रिश्तों को नई मजबूती देने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण बताया है। आप देख सकते हैं दोनों जो नेता हैं उनकी केमिस्ट्री यहाँ पर साफ तौर पर नजर आती है। और किसी भी देश में जब हम आर्थिक तौर पर एक साझा गोल की बात करते हैं, उस साझा गोल के जरिए कैसे दो राष्ट्र एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, इसमें आपकी जो रणनीतिक केमिस्ट्री है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम वर्ल्ड ऑर्डर में से देखते हैं, और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, एक नया एल्गोरिदम है हमारी कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी समकक्ष इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मशहूर कोलोसियम का भी दौरा किया। इस दौरान मेलोनी ने प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी भी ली। तो कोलोसियम का दौरा किया है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये दिखाता है भारत और इटली के जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं वो दशकों पुराने हैं, और इस लिहाज से इस कोलोसियम की भी अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्वता है। तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें जो कि लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और क्या कुछ खास आज का जो दिन है इसमें रहेगा वो भी अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कोलोसियम की ये तस्वीरें जहां का दौरा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल, और जब हम बात करते हैं भारत की तो कैसे दोनों देश
अपने इस विशेष रणनीतिक साझेदारी को समझदारी के साथ आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों का जो द्विपक्षीय व्यापार है उसे आगे बढ़ाने की बात की जा रही है और जिसमें कई अलग अलग सेक्टर्स जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं और द्विपक्षीय संबंधों को और विविध बनाने का संकल्प है, क्योंकि 21वीं सदी में किस तरह से भारत जो है अब ग्लोबल साउथ की एक मुखर और प्रखर आवाज है, एक सेतु के तौर पर काम कर रहा है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से जब हम ज्यादा से ज्यादा निवेश की बात करते हैं, चाहे वो B2B हो या वेंचर कैपिटलिज्म के जरिए आता है, ये हम इस पर आते हुए देखेंगे। क्यों मुकुल? बिल्कुल, लेकिन इस बीच हमने देखा किस तरीके से पीएम मोदी की इटली यात्रा के बीच दोनों देशों के रिश्तों को लेकर एक बेहद और दूरगामी कूटनीतिक खबर जो है वो भी सामने आई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त रूप से एक बेहद महत्वपूर्ण आलेख लिखा है। इस आलेख में दोनों नेताओं ने भारत और इटली की साझेदारी को किसी एक क्षेत्र तक सीमित न मानकर इसे भविष्य की नई वैश्विक व्यवस्था का अहम आधार बताया है। क्या कुछ खास है इसमें, ये आपको बता देते हैं, जिसमें बताया गया है कि भारत इटली के संबंध जो हैं वो निर्णायक दौर में नजर आते हैं और साथ ही दोनों देशों के रिश्तों में अभूतपूर्व विस्तार जो है वो अभी तक हमें देखने को मिला है। कैसे दोनों के संबंध जो हैं और प्रगाढ़ होते हुए नजर आते हैं और वहीं रणनीतिक साझेदारी का अब एक नया दौर जो है, एक नया अध्याय जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये जो IMEC है, इस बड़ी पहल से जब हम इंडो मेडिटेरियन क्षेत्र में उभार की बात करते हैं, यानी कि इस मेडिटेरियन क्षेत्र में ये कॉरिडोर कितना बड़ा गेटवे साबित होगा आर्थिक सशक्तिकरण के लिहाज से। IMEC कॉरिडोर से कैसे दोनों देश इस आर्थिक धुरी को और मजबूत बनाने की बात करें, क्योंकि इससे होना ये है, जब हम बात कर रहे हैं ट्रेड, हम बात कर रहे हैं टेक्निक, साथ ही एनर्जी, डेटा, विचारों का एक बहुत बड़ा गलियारा है और दोनों देशों की पूरक शक्तियां, यानी कि कैसे ये दोनों अपने तमाम जो संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके समझदार उपयोग से ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल पाएंगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी के साथ ये दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं और मेक इन इंडिया और इटली की जो मैन्युफैक्चरिंग की ताकत है, इसका अनूठा संगम दोनों देशों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड, विन विन सिचुएशन। और इसमें जो आने वाले जो सेक्टर्स हैं, जो ग्रोथ ड्राइवर्स माने जाते हैं इकोनॉमी के लिए, जिसमें हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल सेक्टर का बहुत बड़ा सहयोग है और इसीलिए हिंद प्रशांत से यूरोप तक का ये कनेक्शन, ये इक्वेशन बहुत मजबूत हो रहा है। अब इसमें लोकतंत्र है, नवाचार है और विकास है। अब ये तीनों ही जो भाव हैं, ये इटली भी इसके साथ आत्मसात करता हुआ नजर आता है और व्यापार को अगले स्तर पर ले जाने के लिए इन तीनों ही हम प्रतिबिंबों की जरूरत है। रोजगार, नवाचार और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने के लिहाज से भारत और इटली के संबंधों में नई ऊष्मता और प्रगाढ़ता हम आने वाले समय में देख पाएंगे। तो रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में संबंध लगातार मजबूत होते नजर आ रहे हैं। इस आलेख में ये साझा किया दोनों प्रधानमंत्री ने और बताया कि कैसे एक नया अध्याय जो है उसकी शुरुआत यहाँ होने जा रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदा इटली यात्रा के बीच दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते एक नए और बेहद मजबूत दौर में पहुंच चुके हैं। साल 2023 में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाने के बाद से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक सक्रियता अभूतपूर्व तरीके से बढ़ी है। लेकिन आखिर क्यों भारत के लिए इटली और इटली के लिए भारत इतना अहम है, इस पर सबकी निगाहें भी हैं और इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है दोनों देशों का एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029। और ये एक्शन प्लान केवल राजनीतिक संवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये डिफेंस, स्पेस, टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी और कनेक्टिविटी का एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार कर रहा है जो आने वाले समय में वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करेगा। अब इसमें साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से लेकर वैश्विक आर्थिक गलियारों तक भारत और इटली के मजबूत होते हुए बहुआयामी रिश्तों पर देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा देखने को मिली है। इस दौरान दोनों सरकारों ने द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर बेहद सक्रियता दिखाई है। पीएम मोदी अपने यूरोपीय दौरे के अंतिम चरण में इतालवी प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर इटली की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा कर रहे हैं। बीते कुछ समय में दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। 2024 में भारत और इटली ने ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 की घोषणा की थी, जिसके बाद दोनों पक्ष इस एक्शन प्लान को लागू करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस एक्शन प्लान में आर्थिक से लेकर रक्षा क्षेत्र और राजनीतिक संवाद से लेकर कनेक्टिविटी के मुद्दों को ध्यान में रखा गया है।
इस विशेष एक्शन प्लान में भारत इटली के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने, स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार, अंतरिक्ष, प्रवासन और गतिशीलता, पर्यटन और नागरिकों के बीच आपसी संबंधों की मजबूती तक तमाम अहम विषय शामिल हैं। 2023 में भारत इटली ने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई थी। पिछले कुछ समय में दोनों देशों के बीच विभिन्न द्विपक्षीय और वैश्विक मंचों पर शीर्ष नेताओं के बीच नियमित संवाद देखने को मिला है। इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 14.25 अरब यूरो तक पहुंच गया, जिसमें भारत का निर्यात करीब 8.55 अरब यूरो था और इटली से भारत का आयात 5.7 अरब यूरो दर्ज किया गया। दोनों देशों के बीच सेवाओं का व्यापार 2025 में 1.33 अरब यूरो रहा। दोनों देशों ने 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इटली ने अपनी वैश्विक व्यापार रणनीति के तहत भारत को प्राथमिकता वाले देशों में से एक के रूप में मान्यता दी है। साथ ही इटली भारत के नेतृत्व वाली कई बहुपक्षीय पहलों का भी हिस्सा बन चुका है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI और हिंद प्रशांत महासागर पहल IPOI शामिल हैं। साथ ही इटली भारत के साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का भी संस्थापक सदस्य है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की इटली की यात्रा दोनों देशों के बीच जारी सहयोग को नई गति प्रदान करेगी। पीएम मोदी का यह दौरा दोनों देशों के बहुआयामी रिश्तों को और अधिक मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो भारत और इटली के जो संबंध हैं किस तरीके से मजबूत होते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो मजबूती है एक दशक में हमने देखा किस तरीके से हम कह सकते हैं अपनी दुगनी शक्ति के साथ मजबूत हुई है। लेकिन इससे पहले जो संबंध है कहाँ शुरू हुए थे और कैसे ऐतिहासिक ये संबंध हुए हैं, इसको लेकर आइए जानकारी लेते हैं। आंचल, ओवर टू यू। जानना चाहूँगा कैसे ये रिश्ते जो हैं हम दर्शकों को बताएं। बिल्कुल मुकुल, तो अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिरकार भारत और जो इटली है उसके संबंध कितने तौर पर और कितने दशकों पुराने हैं और इसकी नींव किस तरह से रखी गई, हम अपने दर्शकों को बताएंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के जरिए। तो यानी अगर बात की जाए तो ये जो रिश्ते रहे हैं दोनों देशों के, इनकी ऐतिहासिक नींव ये है कि ये प्राचीन और समृद्ध सभ्यताएं हैं, यानी कि कैसे कल्चरली एकदम इंटैक्ट रही हैं और उनका यही जो कह सकते हैं भाव कहीं ना कहीं दोनों देशों को करीब लेकर आता है। और साथ ही साथ इन रिश्तों की ऐतिहासिक नींव की वजह से दोनों ही देश द्विपक्षीय व्यापार की बात की जाए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात की जाए, लगातार सामने और एक दूसरे के साथ कई अलग अलग सेक्टर्स में काम करती हुई नजर आती हैं। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाली दो प्राचीन सभ्यताएं हैं। किसी भी देश को अगर हमें समझना है, उसे समझने के लिए अगर आप उसकी सभ्यता पर नजर डालें, जैसे कि भारत की सभ्यता में अपार क्षमताएं, कुछ ऐसा ही कह सकते हैं सूरत हाल इटली का भी है। मसाला व्यापार से दोनों देशों का सदियों पुराना जुड़ाव है, यानी कि अगर हम इंडियन स्पाइसेस की बात करें तो ये एक कल्चरल एक्सचेंज के तरीके से दोनों देशों को बेहद करीब लेकर आया है। और कहते हैं ना कि आपका स्वाद किस तरह से कई अलग अलग लेवल्स पर कैसी केमिस्ट्री दिखाता है। 13वीं शताब्दी में वेनेटियम व्यापारी मार्को पोलो कहाँ से आए? वो मार्को पोलो वहाँ से भारत पहुंचे और जब वो भारत आए तो उनके लिए ये एक दिव्य अवसर था जब उन्होंने भारत की संस्कृति को अलग अलग पहलों पर अनुभव किया। मार्को पोलो ने यात्रा जो अपने वृतांत हैं उसमें भारत का उल्लेख किया, यानी कि जो उन्होंने अपने यात्रा संस्मरण लिखे उन तमाम यात्राओं में भारत का उल्लेख जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने किया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1926 में इटली का दौरा किया था, तो हम मान सकते हैं अब 2026 और 1926 कितना लंबा इतिहास रहा है दोनों देशों का सांस्कृतिक तौर पर। वहीं महात्मा गांधी ने 1931 में रोम का दौरा किया था, तो इस लिहाज से अगर देखें कि जिस सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर के तौर पर पूरा देश महात्मा गांधी को जानता है, कितने उनके विचार प्रासंगिक है, इसी तरह से इटली भी महात्मा गांधी को जानता है। 1947 में स्थापित हुए भारत इटली राजनयिक संबंध
यानी कि आज़ादी के बाद इन संबंधों की स्थापना हुई जो आज तक हम कह सकते हैं मजबूत हैं और प्रगाढ़ता के साथ आगे चल रहे हैं। और इसीलिए हमने देखा कि कई ऐसे मल्टीलैटरल फोरम्स पर हमेशा इटली ने भारत का साथ दिया है। 2023 में दोनों देशों ने अपने रिश्तों की 75वीं वर्षगांठ को मनाया, यानी इतने साल पुरानी हम कह सकते हैं दोस्ती जो इटली और भारत की रही है, तो उन रिश्तों की वर्षगांठ को मनाया गया। और इटली में इंडोलॉजिकल स्टडीज की लंबी और समृद्ध परंपरा है। इंडोलॉजिकल स्टडीज यानी कि कैसे हम भारत और इटली को एक साथ कुछ अलग अलग एस्पेक्ट्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। उन स्टडीज का एक लंबा हम कह सकते हैं लंबी फहरिस्त रही है। भारत की कई वैश्विक पहलों में इटली साझेदार बना है। हम जानते हैं कि कई ऐसे मल्टीलैटरल फोरम्स हैं जहां पर इटली ने हमेशा भारत का साथ दिया। खासतौर पर अगर हम पर्यावरण अनुकूल रहने की बात करते हैं तो COP21 में भी हमने इटली को भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए देखा। और इन तमाम वैश्विक पहलों में एक साझेदार के तौर पर, एक दोस्त के तौर पर हमेशा इटली भारत के साथ खड़ा रहा। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तब भी हमने देखा कि कैसे भारत के लिए जो विचार रहे इटली के वो सकारात्मक थे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी इटली भारत का भागीदार है और आईओरा में भी जो इटली है वो शामिल हो। यानी कि तमाम जो मिशन लाइफ की जब प्रधानमंत्री बात करते हैं, इस तरह की पहलों से इटली भी भारत के साथ जुड़ा हुआ है। आपदा प्रतिरोधी इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन का हिस्सा है इटली। जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं और अब इस डिजास्टर मैनेजमेंट को किस तरह से उन्नत दक्षता और तकनीक हासिल हुई है, उसमें भी इटली की हिस्सेदारी रही है। IPOI में भारत के साथ सहयोग कर रहा है इटली और इस तरह से इन तमाम फोरम्स पर सहयोग ये दर्शाता है कि जब आपकी पर्सनल केमिस्ट्री के साथ साथ आपके जो गोल्स हैं वो भी साझा हों तो कहीं ना कहीं आप जिन भी लक्ष्यों को लेकर चल रहे हैं उसकी प्रतिबद्धता नजर आती है। IMEC के संस्थापक सदस्यों में इटली शामिल है। ये वही कॉरिडोर है इकोनॉमिक जिसकी हम जिक्र अभी कर रहे थे कि कैसे इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए हम यूरोप, इटली और भारत को एक उभरते हुए बाजार के तौर पर एक अलग ही आर्थिक गेटवे प्रदान कर रहे हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में भी भारत के साथ इटली खड़ा हुआ है क्योंकि कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना है। ये हमारा लक्ष्य है 2030 तक और ऐसे इस कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने में भी किन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा सकता है, इटली उसमें कहीं ना कहीं मदद कर रहा है। रोम स्थित FAI का जो संस्थापक सदस्य है वो भारत है। तो इन तमाम जो अलग अलग फोरम्स हैं उसमें कहीं इटली भारत का साथ दे रही है, कहीं भारत इटली का साथ दे रहा है। और ऐसे में ये दोनों देशों के लिए हम मान सकते हैं कि आने वाले सालों में जिस चेंज वर्ल्ड ऑर्डर का हम जिक्र करते हैं, इस चेंज वर्ल्ड ऑर्डर में भारत और इटली के संबंध एक नई इबारत लिखते हुए नजर आएंगे क्योंकि जिन सेक्टर्स का हमने जिक्र किया आगे भी करेंगे, सेमीकंडक्टर्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन है, क्वांटम साइंस है, डीप फेक टेक्नोलॉजी है, इन सब में जरूरत पड़ेगी उच्च तकनीकी दक्षता की। तो भारत और इटली के संबंधों पर आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। बैक टू स्टूडियो वापस चलते हैं मुकुल के पास। शुक्रिया आंचल। और आपने बताया कि कैसे दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं और मजबूत होते हुए आए हैं और ना सिर्फ अब से बल्कि पहले से भी अगर बात की जाए दशकों से संबंध, लेकिन अब एक नया अध्याय जो है इन संबंधों का हमें देखने को मिल रहा है आज के समय में अलग अलग क्षेत्रों में। फिर चाहे हम व्यापार की दृष्टि से बात करें, तकनीक की दृष्टि से बात की जाए या जो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की बात करते हैं, कहीं ना कहीं दोनों देश एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते नजर आते हैं और यही परस्पर सहयोग जो है और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। आप बता दें, शशांक जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व प्रदेश सचिव रह चुके हैं, और साथ ही प्रोफेसर राजीव नयन MCPCR जामिया मिलिया इस्लामिया से हमारे साथ जुड़े हैं। क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल अगर देखा जाए भारत और इटली के बीच के जो ये संबंध हमें यहाँ नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं दोनों देशों की एक जब साझा सहमति की हम बात करते हैं, जो साझेदारी है वो इस बात पर निर्भर करती है कि कैसे दोनों देश आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले मिस्टर शशांक, आपसे मैं जानना चाहूँगा भारत और इटली की अगर बात की जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं यूरोपीय संघ की जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका इटली की, लेकिन भारत के जो संबंध हैं कैसे आप इनको देखते हैं और इसमें भारत की जो विदेश नीति की अगर बात की जाए वो कितनी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज एक नए अध्याय की बात कही जा रही है इस यात्रा को लेकर। मैं आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये नया अध्याय की तैयारी चल रही है और इसमें बहुत प्रमुख रोल जो है, भूमिका जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और जॉर्जिया मेलोनी जी ने इन्होंने प्ले करा है। क्योंकि 10 साल पहले की पीछे की बात देखिए तो हमेशा अखबारों की सुर्खियां रहती थी कि साहब ये कोर्ट में केस चला गया, किसी का कोई पैसा लेके भाग गया इंडिया से इटली, तो इस तरह की बातें चलती थी। मैं कहता हूं कि ये दोनों
नेताओं ने बहुत जबरदस्त अपना वो पर्सनल केमिस्ट्री से और पर्सनल इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इटली खाली एक यूरोपियन देश की तरह से नहीं भारत के साथ जुड़ रहा है, बल्कि ये जो हमारे जियोपॉलिटिकल लिंकेजेस हम बना रहे हैं, खास करके जैसे गल्फ ऑफ हॉर्मुज में आजकल हमको तकलीफ हो रही है, उससे बचकर अगर हम अपना जो नया गलियारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नए लिंक्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्स के लिए, ऑप्टिकल केबल्स वगैरह के लिए, तो उसमें जो है ये इटली की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और ये हम समझते हैं कि ये आज के लिए ही नहीं बल्कि आगे के लिए 5-10 सालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जो है रिश्ते होने वाले हैं। बिल्कुल। वहीं प्रोफेसर राजीव, अगर हम दोनों देशों के मेलोडियस रिश्तों का जिक्र जिस तरह से लगातार कर रहे हैं, ऐसे में जिन सेक्टर्स को लेकर बहुत उम्मीद है भारत को, और कुछ इसी उम्मीद के साथ इटली भी भारत की तरफ देख रहा है, जिसमें बात अगर करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर्स के साथ साथ कैसे हम क्लीन और ग्रीन एनर्जी पर फोकस्ड हैं, क्या कुछ निकलता हुआ आप देखते हैं इस दौरे से भारत और इटली के लिहाज से? देखिए, एनर्जी के लिए खास करके जो तकनीकी एनर्जी में जो इस्तेमाल की जा रही है आज के दिन में, जो आपने भी क्लीन एनर्जी की बात की, उसके लिए निश्चित ही रिन्यूएबल में काफ़ी स्कोप है। और भारत और इटली दोनों ही जो अलायंस, सोलर अलायंस जो बना हुआ है, उसके सदस्य देश रह चुके हैं। और एक नए तरीके से जो सोलर एनर्जी के एक्सप्लोरेशन का, उसका किस तरह से उस पर हम आगे कार्य कर सकते हैं, उस पर निश्चित ही एक बहुत बड़ा स्कोप है। दूसरी चीज है, विंड की भी बात जो करते हैं, जो हवा से हम ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं, उसमें भी इटली के साथ हमारा काफी अच्छा सहयोग हो सकता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण भारत की जो अभी के दिन में एक नीति रही है और एक फोकस जिसे कहते हैं रह रहा है, वो है कि साथ मिलकर R&D। ऐसा नहीं कि आपका केवल हम प्रोडक्ट्स लेकर आ जा रहे हैं और आपके प्रोडक्ट्स को केवल हम उसको इस्तेमाल करेंगे, और एक विकसित राष्ट्र विशेष करके चाहता है कि अपना प्रोडक्ट्स बेच दें, तो उसके जगह पर आज के दिन में हम चाहते हैं कि R&D साझी हम कोई इस पर अनुसंधान करें और उससे बात आगे बढ़े, उसको लेकर हम आगे तक जाए, दूसरे देशों में भी जाए। और इसलिए आप देखेंगे कि जो यूनिवर्सिटीज का और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का भी काफी कुछ तक साथ मिलकर कार्य करना शुरू हुआ है, जिससे कि नए नए आयाम जो है, चाहे किसी भी। बिल्कुल प्रोफेसर राजीव, कई क्षेत्रों में साझेदारी जो है ये आगे बढ़ती हुई नजर आती है, और क्या कुछ खास इस साझेदारी में इस यात्रा के दौरान हम देखेंगे, क्या कुछ इस यात्रा से निकल कर आएगा, उस पर भी आपके साथ हम यहाँ पर चर्चा करेंगे।